बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शुजात नेमन और आज PSX के हवाले से आपकी खिदमत में अपना तज़किया लेकर हाज़िर हुआ हूं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल शुजात नेमन PSX एनालिसिस को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से। तो आज की मार्केट के बारे में कहना चाहूँगा कि आज थोड़ी सी मार्केट ज़िगज़ैग रही। ये ज़िगज़ैग इस वजह से क्योंकि मार्केट ने इतना बड़ा कोई लो नहीं दिखाया, सिर्फ 6 पॉइंट का लो था और 279 पॉइंट्स मार्केट ने अपना हाई लगाया है। लेकिन बात यह है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे खेलती रही, हाई दिखा रही है, फिर वहाँ से नीचे आ रही है, फिर थोड़ा ऊपर दिखा रही है, फिर थोड़ा नीचे आ रही है। और इस वीक के स्टार्ट से ही मैं आप लोगों से एक बात कहता हुआ आ रहा हूँ कि ये जो मार्केट जिस पोजीशन पर चल रही है ना, तो मुस्तकिल ये एक ही रेंज दिखाती है। अपना हाई दिखाने के बाद वहाँ से हर शेयर नीचे आ जाता है, फिर वो मूवमेंट के अंदर खेलता ज़रूर है लेकिन दोबारा वो रेट नहीं दिखाता उसी दिन। तो उसका तरीका ये बताया था कि जहाँ भी मार्केट में कोई भी शेयर अपनी हाई रेंज दिखाए और वहाँ पर वापसी करने लगे तो अपना माल वहाँ सेल कर दिया जाए और वापस वो माल नीचे मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट 90% शेयर्स में यही फ्लक्चुएशन देखी गई। जो शेयर्स ने अपना हाई लगा दिया, बाद में सबके अंदर नीचे लेने का मौका मिला है। अब आप देखें एक बात कि आज मार्केट ने अपना 53 पॉइंट प्लस बंद हुई है और मार्केट ने 279 पॉइंट्स अपना हाई लगाया है और 6 पॉइंट माइनस मार्केट ने अपना लो दिखाया आज। और मार्केट में कुछ शेयर्स बहुत अच्छी प्लस रेंज दिखाया है, कुछ मीडियम गिरे और कुछ ज़्यादातर माइनस में रहे। जो कल मैंने आप लोगों को आइटम बताई थी उनमें से ऑलमोस्ट 85 to 90% मेरी प्रेडिक्शन अल्लाह का शुक्र है सही रही, क्योंकि काफ़ी शेयर्स वो सारे थे जिन्होंने अपनी रेंज दिखा दी और बाद में वापसी कर गए। कुछ शेयर्स अपनी रेंज में ही खेलते रहे और कुछ स्टार्टिंग से ही माइनस रहे, जैसे नेटसोल और TRG स्टार्टिंग से माइनस रहे। उसका रीज़न मैं भी आप लोगों को अभी दे देता हूँ। अब चलें बात करते हैं शेयर्स की। तो सबसे पहले फूड सेक्टर ले लेते हैं। यूनिटी फूड की जो क्लोजिंग आई है वो 49 रुपये और 36 पैसे की आई है, जिसके अंदर वो अपनी प्रीवियस क्लोजिंग के रेट पे ही बंद हुआ और 50 रुपये 60 पैसे का हाई है और 48 रुपये 80 पैसे का इसका लो है। यूनिटी फूड ने एक ह्यूज हाई दिखा दिया। आपको मैंने कहा था कि इस वीक में ये 50 टच करता हुआ दिखता है और इसने 50 रुपये 60 पैसे का अपना हाई दिखा दिया। और जो रेगुलर यानी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट था कि जो अगर उन्होंने 50 रुपये 50 पैसे 40 पैसे भी अगर अपना माल दे के नीचे लिया होगा 49 के करीब, 49 2 पैसे 5 पैसे पे, तो उनको एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग करने का इसमें एक गोला भी उनको मिल गया और इनकी पोजीशन भी बरकरार रही और इसके अंदर उनको आगे काम करने में एक अच्छी रेंज भी मिलेगी, क्योंकि नीचे आने के बाद आपका माइनस काउंट नहीं हो, वो पैसे आपको बच गए। एक अच्छा बेनिफिट होता है ये भी। इसके अलावा अब बात करना चाहूँगा FFL की। तो FFL थोड़ा सा स्लो है, मैंने आपको बताया था कि स्लो आइटम है, लेकिन ये एक अच्छी रेंज देगा आपको। आज भी इसने अपना 18-20 का हाई लगाया और 17.65 इसका लो है। 17.74 इसकी क्लोजिंग है और ये 15 पैसे माइनस बंद हुआ। इतने परेशान होने वाली बात इसमें कोई नहीं है। आपसे कहा ही था कि ये 50-60 रुपये का गेम बनाता हुआ दिखता है और इसने ऑलमोस्ट अपना 40-50 पैसे का गेम दिखाया है, जो कि सही है ये स्लो मार्केट के हिसाब से। मार्केट ने भी कोई 500 पॉइंट का हाई नहीं दिखाया कि इसकी फ्लक्चुएशन 1-1.5 रुपये की तरफ जाती। अब बात करेंगे SNGP की। तो SNGP 48 रुपये 35 पैसे की क्लोजिंग आई, जिसके अंदर वो 57 पैसे प्लस बंद हुआ है और 49 रुपये 80 पैसे इसका हाई है और 48 रुपये 2 पैसे इसका लो है। ज़बरदस्त हाई रेंज दिखाया था, आपको कहा था कि ये 50 का लेवल टच करता हुआ दिखता है और ये ऑलमोस्ट 20 पैसे का फ़र्क रह गया 50 में। एक अच्छी रेंज थी। SNGP 50 प्लस जाता हुआ दिखता है। आपसे स्टार्टिंग 38 to 39 से आपको रेंज दिया हुआ है। 37 के लेवल पे भी कहा था कि भाई ये पकड़ लो, अच्छा नज़र आता है। 46 पे सेलिंग आ गई थोड़ी सी। मेरे कुछ व्यूअर्स ने कहा भी था कि भाई यहाँ पर मुझे लगता है वापस होगा, तो मैं कहा नहीं यार, ये 1-2 दिन की सेलिंग नज़र आ रही है, इसके बाद ये 50 का भाव टच करता हुआ दिख रहा है। तो 1 या 2 दिन का ही रहा, आपके सामने इसने 50 के लेवल तक ये पहुँची है और आगे ये अच्छा भी नज़र आता है। तो OGTC 92 रुपये 69 पैसे प्लस बंद हुआ है और 69 पैसे प्लस की इसकी क्लोजिंग आई है, जिसके अंदर वो 93 रुपये 5 पैसे का हाई दिखा के आया और 91 रुपये 82 पैसे का इसका लो है। OGTC क्योंकि एक 98 और 99 के लेवल पे जाने के बाद वहाँ से थोड़ा सा वापसी किया, क्योंकि इसकी वजह यह है कि जब नीचे लेवल बाइंग हुई थी वहाँ थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हुई है और थोड़ी बहुत सेलिंग तो आती है कोई भी शेयर के अंदर जब वो डायरेक्टली प्लस होके आता है। तो लेकिन दोबारा से इसने अपनी प्लस रेंज दिखाना शुरू की है
और ये 105 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ से हो सकता है 100 के लेवल पे थोड़ी बहुत सेलिंग आए, 2-3 रुपये, फिर वहाँ से नीचे मिल जाए 97-98 रुपये, लेकिन ये 105-110 तक के भाव पे जाता हुआ दिखता है यहाँ से। अब बात करना चाहूँगा नेटसोल टेक्नोलॉजी की। तो भाई नेटसोल टेक्नोलॉजी 183 रुपये और 27 पैसे की क्लोजिंग आई है। इसके अंदर वह 9 रुपये 68 पैसे माइनस बंद हुआ है। आपके सामने ही है नेटसोल टेक्नोलॉजी 198 का भाव टच करके आया है, और 35 और 40 के लेवल पे बहुत ज़्यादा बाइंग हुई थी, 50 और 60 के लेवल पे भी बहुत बाइंग हुई थी। तो थोड़ा बहुत तो सेलिंग बनती थी इसके अंदर। कोई भी शेयर डायरेक्टली इतना स्टार्टिंग लेवल पे प्लस आ रहा हो तो थोड़ी बहुत सेलिंग आ जाती है, इतना बड़ा इशू नहीं है। आपको मैंने कहा था कि नेटसोल के अंदर भी जो मेरे व्यूअर्स जो मुझे एसएमएस करके पूछ भी रहे थे, मैंने उनसे कहा था कि भाई मेरी राय है, मेरा तजिया तो यही है कि इसको आप जहाँ भी हाई दिखाएं वहाँ बेच दें, आपको नीचे मिलेगा। आज भी इसने स्टार्टिंग में हाई थोड़ा दिखाया 2-3 रुपये तक का, तो वहाँ अगर माल बिक जाता तो नीचे एक अच्छी रेंज में इसके अंदर माल मिल सकता था। बात करना चाहूँगा टीआरजी की। तो टीआरजी से 2 रुपये 74 पैसे माइनस बंद हुआ है, 168 रुपये और 83 पैसे की क्लोजिंग आई है। 174.50 इसका हाई है और 168 रुपये 2 पैसे इसका लो है। टीआरजी के अंदर फ़िलहाल स्लो मूवमेंट है, लेकिन जब ये चलेगा, कल के दिन देखें अचानक चला और अच्छी रेंज दिखा दी, और मुमकिन है कि 1-2 दिन में जब ये चलेगा तो ये 180 से 190 के भाव पे जाता हुआ दिखता है। और अब बात करना चाहूँगा एवेंसियन की। तो एवेंसियन 90 रुपये 55 पैसे की क्लोजिंग है, जिसके अंदर वो 38 पैसे प्लस बंद हुआ। 92.60 इसका हाई है और 89 रुपये और 52 पैसे इसका लो है। एवेंसियन भी रनिंग आइटम है और थोड़ा बहुत अभी स्लो मूवमेंट में खेल रहा है, लेकिन जब ये चलेगा तो ये फिर से 100 का लेवल टच करेगा, बल्कि 105 तक ये जाता हुआ दिखता भी है। अब बात करना चाहूँगा मैपल लीफ सीमेंट की। तो मैपल लीफ सीमेंट 23 पैसे माइनस बंद हुआ, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं थी। एक 47 और 48 के लेवल पे इसके अंदर थोड़ी बहुत सेलिंग आई थी, लेकिन जैसे ही सेलिंग से निकलेगा तो ये 50 का लेवल टच करेगा। और आज की क्लोजिंग 46 रुपये 83 पैसे की आई है, और इसके अंदर 47 रुपये और 39 पैसे का हाई है और 46 रुपये 50 पैसे का इसका लो है, और एक अच्छी रेंज है इसके अंदर। और आज भी इसने ये मौका तो आपको दिया ही कि आप लोग बड़े आराम से 50-60-70 पैसे का 1 रुपये तक का गोला बना सकते थे। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए इन शेयर्स के अंदर इतनी फ्लक्चुएशन है कि वो काम करके पैसे कमा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म वाले तो लेके बैठे रहें, वरना अपना माल ऊपर बेच के फिर नीचे उठा लें, तो उनका एक गोला भी बन जाएगा, उनकी पोजीशन भी बरकरार रहेगी, तो वो अच्छा काम कर सकते हैं इसके ऊपर। फाइनल सीमेंट की बात करना चाहूँगा तो 132 रुपये 14 पैसे की क्लोजिंग है और 1 रुपये 68 पैसे माइनस बंद हुआ। 134.50 इसका हाई है और 131.55 इसका लो है। इसके अंदर मैंने आपको कहा था रुपये सवा रुपये की गेम, 1.5 रुपये तक की गेम नज़र आती है, और ऑलमोस्ट रुपये सवा रुपये की गेम ये दिखा के आया। अब बात करते हैं चिराग सीमेंट की। तो चिराग सीमेंट 186 रुपये और 73 पैसे की क्लोजिंग है, जिसके अंदर वो 1 रुपये 52 पैसे प्लस बंद हुआ है, और एक 189 के इसने अपना हाई लगाया है और 184 इसने अपना लो लगाया है। चिराग सीमेंट के अंदर मैंने आपको कहा था 3 से 3.5 रुपये का गेम लगाता हुआ दिखता है। आज की मार्केट के हवाले से यही इसके अंदर तजिया था मेरा, और ऑलमोस्ट 3.25-4 रुपये तक की इसने गेम दिखाई भी। उसके बाद थोड़ी वापसी तो हर शेयर ने ही की है, क्योंकि मार्केट हाई दिखाने के बाद एक मीडियम लेवल पे खेलती रही, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, फिर वो 6 पॉइंट का माइनस भी दिखा दिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मार्केट प्लस थी, और मार्केट आगे भी बहुत अच्छी नज़र आती है, ये मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा। अभी बात करते हैं भाई लकी सीमेंट की। तो 910 रुपये की क्लोजिंग है, जिसके अंदर वो 4 रुपये और 89 पैसे माइनस बंद हुआ है। 918 रुपये 99 पैसे का इसका हाई है और 907 रुपये 10 पैसे का लो है। लकी सीमेंट के अंदर आपको कहा था 5 से 6 रुपये का गेम नज़र आता है, और ऑलमोस्ट 10 तक भी दिखा सकता है, ये भी कहा था। इसके अंदर 5 से 6 का गेम देखा भी गया। इसके बाद थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आया, वो आपको कहा था कि अपना माल ऊपर बेच के नीचे ले सकते हैं। ये बात मैं अपने पूरे वीक में दोहराता रहा हूँ, क्योंकि ये वीक मुझे पूरा इसी तरह दिख रहा था, और पूरा वीक इसी तरह रहा भी अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात करेंगे भाई गंधारा इंडस्ट्री। तो गंधारा इंडस्ट्री 285 रुपये और 8 पैसे की क्लोजिंग है, जिसके अंदर वो 3 रुपये 6 पैसे माइनस बंद हुआ। 292.80 पैसे इसका हाई है और 284 इसका लो है। भाई इसका हाई अच्छा था, और इसके बाद इसने प्लस रेंज भी दिखाई। एक अच्छा गोला मिल सकता था आपको, जो रेगुलर पोजीशन वाले थे वो ऊपर काट के नीचे इसको उठा सकते थे, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उसके लिए एक अच्छा बाइंग का मौका था, क्योंकि इस मूवमेंट पे ये 2-3 रुपये का गेम दे रहा था मुस्तकिल। 1 से 1.5 रुपये 2 रुपये का 3 रुपये का गोला इसके अंदर बड़े आराम से मिल सकता था। और अब पाक सुजुकी की बात करेंगे तो पाक सुजुकी सिर्फ 9 पैसे माइनस बंद हुआ है। 332 रुपये 50 पैसे की क्लोजिंग है, 341 इसका हाई है और 325 लो है,
अच्छी रेंज थी। 500 की मुस्तकिल प्लस रेंज में खेल रहा है वो, तो हल्की फुल्की प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। थोड़ी सेलिंग आया थी, इस वजह से नीचे आ गया। मार्केट भी जिगजैग थी तो थोड़ा सा इस वजह से भी नीचे आया, वरना ये 500 की बहुत अच्छी रेंज में खेल रहा था। अब बात करना चाहूँगा भाई मुग़ल स्टील की। तो मुग़ल स्टील 114.50 की क्लोजिंग है, जिसके अंदर वो ₹1.13 प्लस बंद हुआ। आपसे कहा था ₹1.5 तक की गेम दिखा सकता है मुग़ल स्टील। ₹116 और 2 पैसे इसका हाई है और ₹112.51 इसका लो है। अच्छी रेंज थी मुग़ल स्टील के अंदर। और अब बात करना चाहूँगा इंटरनेशनल इंडस्ट्री INIL की। ₹212.50 की क्लोजिंग है, जिसके अंदर वो 67 पैसे माइनस बंद हुआ है। ₹217 और 20 पैसे इसका हाई और ₹211 इसका लो है। इसका हाई रेंज अच्छा था, ये प्लस रेंज में खेलता रहा। थोड़ा सा आखिरी में मार्केट जब नीचे होकर बंद हुई तो माइनस रेंज दिखा गया। ऑल ओवर इसकी फ्लक्चुएशन भी अच्छी थी, और मैंने आपको कहा था कि ये 3-1 रुपये तक का गेम दिखा सकता है, तो इससे कम रेंज में ही खेला, लेकिन फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस थी इसकी। वेव्स के बारे में तो आपको 18 और 19 रुपये से कह रहा हूँ, और हर पिछले वीलॉग में आपको यही कहता हूँ कि भाई अच्छी रेंज में दिखता है। आज भी ₹27.70 का हाई दिखा के आया है और ₹26.50 इसका लो है। ₹26.82 की क्लोजिंग है, जिसके अंदर वो 50 पैसे प्लस बंद हुआ, और ये ₹30 की तरफ जाता हुआ मुझे यहाँ से दिखता है। तो फ्रेंड्स, आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से आप लोगों से बात हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसी मैंने आपको प्रेडिक्शन दी थी, जो अपना तज़िया पेश किया था मार्केट ने, वो 85 to 90% लगा भी। और मंडे की मार्केट के हवाले से बात इंशाल्लाह इतवार वाले दिन होगी। वैसे आपको बता दूं मंडे की मार्केट मुझे काफ़ी अच्छी नज़र आती है। बाकी खुलासे में इंशाल्लाह बात इतवार वाले दिन होगी। मैं शुजात नेमन आप लोगों से जब तक इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।